श्रीमद्भागवत महान की जय। अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार हर व्यक्ति को आगे के जीवन में पदों की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन किए। ये 5 वर्ष की तपस्या नहीं है, पीछे के अनेकों जन्मों की तपस्या इसमें शामिल है। पीछे के अनेकों जन्मों से ध्रुव जी तपस्या करते चले आ रहे थे। 5 वर्ष शेष रह गई थी केवल, तब जाकर के ध्रुव जी को 5 वर्ष की आयु में भगवान के दर्शन हुए और ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर के ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के हुए अंग और अंग के हुए राजा वेन। ये राजा वेन बहुत ही अत्याचारी पापी राजा हुआ। संतों को सताना, गायों को सताना, ब्राह्मणों को सताना, इनका तिरस्कार करना, ये इनका काम था वेन का। गाय, ब्राह्मण और संत, इनसे जो विरोध करेगा वो कष्ट ही नहीं पाएगा, परिवार और जड़ सहित नष्ट हो जाएगा। जो ब्राह्मणों से विरोध करेगा, कभी भी भूल कर भी किसी संत के प्रति, किसी ब्राह्मण के प्रति कोई अपशब्द नहीं निकल जाए, कोई भूल नहीं हो जाए, कोई चूक नहीं हो जाए। बहुत ही सावधानी के साथ यह जीवन व्यतीत करना चाहिए। आज तक के इतिहास में जिन जिन लोगों ने ब्राह्मणों का अपमान किया, संतों का अपमान किया, उनके कुल को आज कोई पानी देने वाला, जल देने वाला नहीं रहा। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बोलो, अगर कोई गलती करता है तो उसे प्यार से समझा दो, डरा दो, धमका दो, भय दिखा दो, लेकिन अपशब्दों का प्रयोग मत करो। ब्राह्मणों का मन अगर दुखी हुआ और आह निकली ना, दुख भरी आह निकली, सर्वनाश हो जाएगा। यह राजा वेन ब्राह्मणों का तिरस्कार कर रहा है। संतों ने इसे बहुत समझाया, नहीं माना। नहीं माना तो संतों ने शाप दे दिया। देखिए, शाप और वरदान, शाप और वरदान क्या है? आपने 10 लोगों के साथ बहुत अच्छा कार्य किया, 10 लोगों के मन को प्रसन्न कर दिया आपने, तो उनके मन से, उनके हृदय से आपके प्रति जो शब्द निकलेंगे वह वरदान हो जाएंगे। और आपने 10 व्यक्तियों के साथ में कोई बुरा कार्य कर दिया तो उनके दुख भरे जो शब्द निकलेंगे ना, ये शाप में परिणत हो जाएंगे। यही शाप और वरदान है। कभी भी भूल कर भी किसी के साथ में कोई अपराध न हो जाए, लेकिन लोग करते हैं। अब ये भी पूर्व कर्म के अनुसार है कि किसको किस कुल में जन्म मिला, किस कुल के क्या संस्कार हैं,
उसको क्या संस्कार मिले हैं, क्या संस्कृति मिली है, क्या सभ्यता मिली है, वह उसी के आधार पर कार्य करेगा। उसी के आधार पर कार्य करेगा तो उसे अपने कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। संतों ने शाप दिया तो राजा बैन की मृत्यु हो गई, राज सिंहासन खाली हो गया, चोर डाकुओं का आतंक बढ़ गया, प्रजा दुखी रहने लगी। तो संतों ने मिलकर के राजा बैन के शरीर को सुरक्षित रखा हुआ था, एक नाव में तेल भरवा करके उसमें रख दिया था। तो राजा बैन के शरीर का मंथन किया गया। मंथन जब किया है तो पृथु जी का आविर्भाव हुआ। दाहिनी जंगा से पृथु जी का आविर्भाव हुआ और बाईं जंगा से इनकी पत्नी है, इनका नाम है अर्ची, अर्ची जी का आविर्भाव हुआ। महाराज पृथु ने प्रजा को जब दुखी देखा, राजा कोई था नहीं, चोर डाकुओं का आतंक बढ़ गया था, प्रजा दुखी थी, प्रजा को दुखी जब देखा तो पृथ्वी को लक्ष्य करके राजा पृथु ने धनुष पर बाण चढ़ाया। पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके आई, गौ माता को देखा तो रुक गए, बाण को नहीं चलाया। पूछा तुम कौन हो? कि मैं गाय के रूप में पृथ्वी हूं। ये लोग दुख क्यों पा रहे हैं, लोग कष्ट में क्यों हैं? तो गौ माता ने कहा लोग कर्म नहीं कर रहे हैं, लोग अपने कर्म को छोड़ करके अन्य अन्य कर्मों को करने लगे हैं। कर्मणा जायते कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव पद्यते। प्राणी जो कुछ भी भोग रहा है वह अपने कर्म के अनुसार ही भोग रहा है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय मंगल इन निमित्तों की प्राप्ति होती है। इसलिए बार बार संत लोग, मुनीश्वर लोग, फकीर लोग समझाते हैं कर्म प्रधान विश्व कर्म प्रधान विश्व कर्म प्रधान विश्व कर्म प्रधान विश्व जो जस हमें सोई फल जाता, जो यश भवे सोई फल जाता, जो जस भवे सोई फल जाता, जो यश भवे सोई फल जाता। कर्म का जो फल है वो करोड़ों जन्म तक समाप्त नहीं होता। आप सब लोग जानते हो भीष्म पितामह को 100 जन्म तक की याद थी, उन्होंने 100 जन्म तक कोई भी पाप नहीं किया था। 103 में जन्म में एक पाप किया था, उस 103 में जन्म के पाप का परिणाम भोगना पड़ा था। तो कर्म का जो परिणाम है वो भोगना ही पड़ता है। महाराज पृथु ने प्रजा को सावधान करते हुए कर्म करने का आदेश दिया। देखिए कर्म से भाग्य का निर्माण होता है, प्रारब्ध का निर्माण होता है। हमारे अपने अंदर जो हमारी जो मैं है ना, मैं अभिमान
मान, ये मान नष्ट हो जाना चाहिए। और ये मान नष्ट कैसे होगा? भगवान श्री हरि के चरणों का चिंतन करते करते ये मान भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि भगवान अपने भक्त का मान तो रहने ही नहीं देते। भगवान की शरण में जो जाता है ना, सबसे पहले भगवान देखते हैं कि इसके हृदय में मान है या नहीं, कितना अभिमानी है। सबसे पहले भगवान अभिमान को ही नष्ट करते हैं। इसलिए भगवान की शरण में जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, महाराज पृथु ने यज्ञ किए। सौ यज्ञ जब कोई कर लेता है तो इंद्रासन का अधिकारी हो जाता है, इंद्र पद उसे प्राप्त होता है 100 यज्ञ करने वाले को। महाराज पृथु ने 99 यज्ञ किए, 99 यज्ञ पूर्ण हो गए। 100वां यज्ञ आरंभ किया तो इंद्र ने ईर्ष्यावश यज्ञ का जो घोड़ा होता है उसे चुरा लिया। महाराज पृथु ने चिंतन किया कि यज्ञ के घोड़े को कौन चुरा करके ले गया। जान गए कि इंद्र मेरे यज्ञ के घोड़े को चुरा करके ले गया है। महाराज पृथु ने भगवान नारायण का चिंतन किया। भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने कहा, मैं आपको दिव्य वरदान देने के लिए आया हूं, आप दिव्य वरदान मुझसे मांगिए। मैं आपके 100 यज्ञों को पूर्ण करता हूं और आप इंद्रासन के अधिकारी हो गए हो। तो महाराज पृथु ने कहा, भगवान एक बात बताइए, 100 यज्ञ करने के पश्चात मुझे इंद्रासन प्राप्त होगा और इंद्रासन प्राप्त होने के पश्चात भी मेरे हृदय में ईर्ष्या बनी रहेगी। कोई दूसरा 100वां यज्ञ करेगा तो मैं उसके घोड़े को चोरी करवाऊंगा। ऐसा इंद्रासन मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो केवल एक ही वरदान दे दो। मेरे जो 2 कान है ना, इन 2 कानों में जितनी शक्ति है श्रवण करने की, मुझे इन दोनों कानों में इतनी शक्ति दे दो कि 10,000 कानों की शक्ति के समान मैं आपके गुणानुवादों को सुन सकूं, आपके लीला चरित्रों को श्रवण कर सकूं। भगवान ने दिव्य वरदान दिया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण उनके चरित्र का श्रवण कराया जा रहा है। प्रिय व्रत, प्रिय माने अच्छी और व्रत माने प्रतिज्ञा। जो अच्छी प्रतिज्ञा करने वाले लोग होते हैं वही प्रियव्रत कहलाते हैं। अच्छी प्रतिज्ञाओं को जो धारण कर लेते हैं वही समाज के प्रिय हो जाते हैं। समाज उनसे प्रेम करने लग जाता है, वही प्रियव्रत हो जाते हैं। प्रियव्रत के वंश में आगे चल करके हुए हैं आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के हुए हैं नाभि और नाभि के हुए हैं ऋषभदेव। ये वही ऋषभदेव हैं जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की है। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम है भरत। ऋषभदेव जी ने इनको राज्य गद्दी दी, राज्य सौंप करके वन में चले गए तपस्या करने के लिए। आगे चल करके भरत जी ने भी यही किया। इनके बड़े पुत्र हैं सुमति, सुमति को राजगद्दी पर बिठाया और भरत जी भी जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। वन में जाकर तपस्या कर रहे हैं। दामोदर कुंड
जो आजकल नेपाल में है दामोदर कुंड, जहां से गंडकी नदी निकलती है। गंडकी नदी के किनारे आश्रम बना करके रहते हैं भरत जी, और वहां तपस्या करते हैं। हर क्षण भगवान का चिंतन करते रहते हैं। एक क्षण के लिए भी भगवान का चिंतन उनसे छूटता नहीं है। अब प्रभु की लीला, भगवान व्यासदेव जी ने ऐसे ऐसे चरित्रों को, महाभागवत जो भक्त हैं उनके चरित्रों को ढूंढ ढूंढ करके श्रीमद् भागवत महापुराण में रखा है। ये भरत जी कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये महापुरुष हैं। लेकिन इस चरित्र से हमको सीख क्या लेनी है? पहले चरित्र श्रवण करो, उसका मनन करो, चिंतन करो, क्या सीख लेनी है हमको। जो राजा भरत 24 घंटे भगवान का चिंतन करते रहते थे, एक दिन एक दृश्य देखा। एक हिरनी नदी में जल पान कर रही है, जल पी रही है। पीछे से एक सिंह ने दहाड़ मारी, तो सिंह की दहाड़ को सुन करके हिरनी ने छलांग लगाई नदी को पार करने के लिए। हिरनी के गर्भ में बच्चा था। सिंह की भयानक दहाड़, भय के कारण, छलांग लगाने के कारण बच्चा गर्भ से निकल करके बाहर आया, नदी में बहने लग गया, और हिरनी नदी के पार गई, जाकर के मर गई। भरत जी इस दृश्य को देख रहे थे। भरत जी ने देखा कि ये छोटा सा हिरनी का बच्चा नदी के जल में बह करके जा रहा है, ये जल में डूब जाएगा, मर जाएगा। इसकी रक्षा करनी चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए। गए, उस बच्चे को निकाल करके ले आए। छोटा सा सुंदर सा बच्चा, देखने में बड़ा मोहक, बड़ा मनमोहक। पुआल का गद्दा बनाया अपनी कुटिया में, उस पुआल के गद्दे पर बच्चे को लिटाते हैं। अब वह बच्चा कुटिया से बाहर जाने का प्रयत्न करता है, तो मन में सोचते हैं कि अगर ये कुटिया से बाहर जाएगा तो यहां तो बड़े बड़े जीव जंतु इसे मार डालेंगे, इसे खा जाएंगे। उसको पकड़ लेते हैं, कुटिया से बाहर नहीं जाने देते। उस बच्चे के मोह पास में इतना बंध गए हैं, इतना बंध गए हैं कि जो राजा भरत 24 घंटे भजन करते थे, उनका भजन छूट गया। और भजन जिसका छूट जाए उसका सब कुछ छूट गया। केवल भजन ही नहीं छूटना चाहिए, सब कुछ छूट जाए लेकिन भजन नहीं छूटना चाहिए। जन्म न मिले माया संग न चले, माया संग न चले। चेते कुमारी जन्म न मिले माया संग न चले, माया
जाए सफेदी आवे, तन की खाल सिकुड़ सब जावे। शाही जाए सफेदी आवे, तन की खाल सिकुड़ सब जावे। शाही जाए सफेदी आवे, तन की खाल सिकुड़ सब जावे। शाही जाए सफेदी आवे, तन की खाल सिकुड़ सब जावे। बंदर जैसा मुख हो जावे, बंदर जैसा मुख हो जावे, बंदर जैसा मुख हो जावे। जगमग नार हले जाग पड़ा क्यों सो, सोवे काम न हो। जाग पड़ा क्यों सोवे, सोए से तेरो काम न होवे। अब भी जाग पड़ा क्यों सो, सोवे तेरो काम न हो। अब भी जाग पड़ा क्यों सोवे, सोए से तेरा काम न होवे। कर्म लिखे तू कहाँ तक रोवे, कर्म लिखे तू कहाँ तक रोवे। काले ना गले पाए, धन दौलत तेरे काम न आवे। भजन करे तो तू सुख पावे, धन दौलत तेरे काम